जी, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के पाठ 11 कार्य तथा ऊर्जा के पाठ सेकंड की ये इसकी सेकंड वीडियो है, उसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कार्य के बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में बताया था। आज जो है हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसमें उपस्थित गति के कारण होती है कि जो वस्तु है, जैसे गतिशील, मान लीजिए बॉल है, गेंद है, गतिशील गेंद में जो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ही उसकी जो गति हो रही है, ठीक है, उसमें जो गति हो रही है उसके कारण ही इसकी गतिज ऊर्जा है कि चल रही वस्तु के बीच में कितनी स्पीड से गति हो रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। मान लीजिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक के ई का मतलब हो गया काइनेटिक ऊर्जा मीन्स एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मेरे पास क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वी क्या है, वस्तु का वेग, और के ई क्या हो गया, उसकी गतिज ऊर्जा। अब देखिए इसके हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान मीन्स इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है मेरे को, एम की वस्तु की ऊर्जा कितनी है, 25 जूल, जे का मतलब जूल, ठीक है, 25 जूल है। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, दुगना मीन्स डबल कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। और यदि इसके वेग को 3 गुना, पहले हमने डबल किया था, अब हम उसके 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। हम लिख लेते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान था वो कितना है, m, और वस्तु का वेग कितना हो गया मेरे पास, 5 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा उसने मेरे को कितनी दी हुई है, 25 जूल दी हुई थी, तो हमने 25 जूल लिख ली। अब मैंने फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है, 25 जूल, हाफ का हाफ हो गया, एम का एम हो गया क्योंकि वो मेरे को दिया नहीं, वी जो इसका वेग है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 × 5 क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 25 का 25, 2 ऊपर चले जाएगा और 5 × 5 नीचे आ जाएगा। इसको हम कटिंग करेंगे तो मेरे पास जो इसका द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, जब वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाएगा तो वेग, पहले वेग कितना था मेरे पास, 5 मीटर पर सेकंड, अब इसे दुगना कर देंगे, 2 × 5 तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कितना हो गया मेरे पास, हाफ मल्टीप्लाई मेरे पास जो द्रव्यमान कितना निकला था, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे द्रव्यमान निकाला 2 किलोग्राम। वेग कितना हो गया अब मेरे पास, 10 मीटर पर सेकंड, 10 × 10 तो कितना आ जाएगा, कटिंग करेंगे हम, 2 के साथ 2 कट गया तो कितना बच गया, 10 × 10 कितना हो गया, 100 जूल। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, जब वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए। अब देखिए इसका वेग कैसे बन जाएगा मेरे पास, वेग कितना आ गया, 3 गुना था ना, 3 × 5 कितना हो गया मेरे पास, 15 मीटर पर सेकंड, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना मेरे पास, 2 किलोग्राम, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मीन्स हाफ एम कितना मेरे पास 2 और वी कितना है 15 × 15, इसको हम कटिंग कर देंगे। 15 को अब 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अब हम जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 225 जूल, ठीक है। हमने पहले 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एम लेके वैल्यूज की हमने क्या निकाल दिया, उसका क्या निकाला हमने कि द्रव्यमान निकाला था। अब इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उस हिसाब से हमने निकालनी है कि अगर इसे दुगना कर दिया जाएगा तो अगर इसको 3 गुना बढ़ा दिया, कि वेग को मैंने 3 गुना, पहले वेग मेरा कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड।
इसका जो द्रव्यमान कितना निकला था 2 किलोग्राम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ mv²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 225 जूल, ये इसका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम टॉपिक करेंगे शक्ति। नेक्स्ट आ गया मेरा टॉपिक शक्ति क्या है। ठीक है, अब जो कार्य करने की क्षमता होती है या कार्य करने की दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है इसे हम किस में डिनोट करेंगे, इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसके जो मात्रक हैं W मीन्स वाट। ठीक है, वाट है, इसे हम डिनोट करते हैं W के हिसाब से। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W/T। ठीक है, जितना हमने वर्क किया है, W का मतलब क्या हो गया, किया गया कार्य, और कार्य करने में लगा समय। T का मतलब हो गया कि कार्य करने में लगा समय। अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे एक। हाँ जी, न्यूमेरिकल देखिए, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। व्यय का मतलब खपत करता है। इसकी शक्ति कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी। ठीक है, अब हमने क्या दिया हुआ है कि 1000 जूल, जूल है, इसने काम कितना किया है, W कितना मेरे पास 1000 जूल, समय कितना लगा इसे 10 सेकेंड का। निकालनी क्या है मैंने, शक्ति P = W/T, कितना आ गया 1000/10, तो मेरे पास इसका कितना आ गया 100 वाट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। हम लिखेंगे कि बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, बैटरी में रासायनिक क्रिया
होती है, जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित मीन्स बदल जाती है। यह विद्युत ऊर्जा पहले बल्ब को गर्म करके ताप ऊर्जा और फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हाँ जी, इसमें बोला गया था कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, तो इस प्रकार में होने वाली ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, जो बैटरी होती है वो रासायनिक क्रिया करती है, जिससे जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो इसकी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसने क्या करना है, पहले बल्ब को गर्म करना है और गर्म करने के पश्चात वो फिर क्या करेगी, इसे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। हाँ जी, आज के लिए बेटा आपके यही 3 क्वेश्चंस हैं। आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह समझोगे, अपनी कॉपी पे नोट करोगे। ओके।